हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आप कैसे इंसान हो दूसरों की नज़र में, किस तरह के इंसान आप दूसरों को लगते हो। इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। हालांकि दूसरों को क्या लगता है इससे जीवन में बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कई बातें ऐसी होती हैं जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काम आती हैं। ठीक है, व्यक्तियों में सुधार नहीं होता अगर निंदक पास नहीं होते। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी बात। अब मैं रीडिंग पर आती हूँ। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। कैसे इंसान हैं मेरे व्यूअर्स दूसरे लोगों की नज़र में। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है, फाइव ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की बहुत एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स ने गजब कर दिया। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हो उसको मैं यहाँ रख देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप जीवन में ऐसे कई अनुभवों से गुजरे हैं जहाँ पर आपको ऐसी विषम परिस्थितियों का बार बार सामना करना पड़ा है जहाँ आप निकल कर बाहर नहीं आ पाते थे और एक हैंगमैन की तरह आप स्टक जीवन में कई कई बातों के लिए स्टक रहे हैं, बहुत कंफ्यूज रहे हैं। लेकिन इस कंफ्यूजन ने आपको एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनाया है, एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी आपको बनाया है और आप जीवन में पॉज लेना सीखे हैं। आपके अंदर पहले से बहुत आध्यात्मिकता में वृद्धि हुई है और आपके जीवन के अनुभवों ने ही आपको ईश्वर के करीब लेकर आया है और आपने सरेंडर कर दिया है कि अब मुझसे नहीं हो रही जो चीज़, तो आप वही करे जिसने संसार बनाया है। तो इस स्थिति में इंसान तभी पहुंचता है जब वो अपनी सामर्थ्य से हार जाता है। ठीक है, तो आपको परिस्थितियों ने बहुत हराया है और इस वजह से आज आपको किसी से मतलब नहीं, आपको सिर्फ सरेंडर मोड में रहने से मतलब है। यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी के बारे में लोग ये भी सोचते हैं कि आपके जीवन में तहस नहस मचाने वाली बहुत सी चीज़ें रहीं, बहुत से लोग, बहुत सी शक्तियाँ रहीं और इन्होंने आपको जीवन में कभी सुखी नहीं रहने दिया। इवन जब से आप अपने जीवन में एजुकेशन ले रहे हैं, आपके एजुकेशन में भी बहुत तरह की बाधाएं आई हैं, है ना। आपके खुद के घर के लोगों ने आपको ठीक से चैन से पढ़ने नहीं दिया। दिन भर ऐसी बातें होती थी कि आप चाहें भी ना तो आप पढ़ नहीं सकते। रात में उठ के आपने पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन आप वो जो बातें हैं दिमाग में घूमने के कारण आप अपने लक्ष्य की पूर्ति करने से बार बार विमुख हो गए, दूर हो गए। बहुत एंजाइटी आपको रही है। यहाँ ऐसा भी लगता है कि किसी पर्सन के आपकी लाइफ में आने के कारण आपकी अच्छी खासी स्टडी चलते चलते बर्बाद हुई है और इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को बहुत नष्ट किया है। वो वक्त ऐसा था कि तब भी आपके पास आशा की किरण थी, तब भी ऐसी चीज़ें थी जिन पर आप विचार करके जीवन में आगे प्रकाश की तरफ देख सकते थे, लेकिन आप स्टक हो गए थे। तो आप एक ऐसे इंसान हो जो अगर किसी को दिल दे बैठे तो बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट आपको उनसे हो जाता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग एक तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलने के कारण, दूसरा कई बारी जो लाइफ पाथ है वो गलत चूज़ करने के कारण भी परेशान रहे हो, है ना। और जॉब ना मिलने के कारण, काफ़ी शिक्षित होने के बाद भी, पढ़े लिखे होने के बाद भी जॉब ना मिलने के कारण भी आप परेशान रहे हैं। आप में से किसी के पास एक बिल्ली है जो जब भी आप उदास होते हैं तो आपके पास आ जाती है। ठीक है, ये आप जो बिल्ली है आपकी बहुत बड़ी हिम्मत है।
यहाँ पर लोगों की नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो जो एनिमल लवर हो और बहुत मदरली आपका नेचर है और हृदय आपका बहुत कोमल है। देने की भावना, लोगों को सर्व करने की भावना, लोगों का अच्छा करने की भावना आपके अंदर कूट-कूट के भरी हुई है। इसीलिए आप जो है इमोशनल फूल भी बनाए गए हैं और आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा धोखा भी दिया है, चीट भी किया है, तकलीफ़ भी दी है और फिर बाद में पल्ला झाड़ लिया है, ठीक है? तो जो ट्रॉमा आपको हुए हैं आपके अच्छाई के कारण, वो बहुत बेकार हुए हैं। तो लोग आपके बारे में ये भी समझते हैं कि आप बहुत प्योर हार्टेड हैं, मन के साफ़ हैं और इसीलिए आपके साथ हमेशा ही बुरा होता रहा है, जबकि आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए लोगों की सोच ये भी है कि आप थोड़ा-सा एग्रेसिव नेचर भी आपका यहाँ पर रहा है, जिनका एज ग्रुप यहाँ पर 18-19 से लेके 35 के बीच में है। बहुत एग्रेसिव नेचर रहा है और आपको ऐसा बताया जाता है कि आप बहुत गुस्सैल हैं, लेकिन यहाँ पर आपको छेड़खानी की जाती है। जो दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है, वो मानते हैं कि आपके साथ छेड़खानी की जाती है, तभी आप जो है लड़ने पर उतारू होते हैं, ठीक है? आप किसी से लड़ने नहीं जाते पर लोग आपसे छेड़खानी करते हैं। तो आप ना थोड़ा-सा रिएक्ट करना बंद कर देना चाहिए आपको। जो लोग कम एज ग्रुप में थोड़ा मैच्योरिटी से काम लेकर रिएक्ट करना बंद कर दो। जिसको मालूम है ना कि इसको उचकाया जा सकता है, लोग उससे ज़्यादा पिन मारते हैं उसको, ठीक है ना? कुछ भी क्रिटिसाइज़ कर दिया, भाई तेरा शर्ट जो है ना 3rd क्लास लग रहा है। तो कहना हाँ यार 3rd क्लास तो है, मुझे बड़ा पसंद है। अरे तुमने ये कैसी चप्पल पहनी है यार? ये तो तुमने बुधवार को भी यही कपड़े पहने थे। बहुत सारे पीले कपड़े हो गए क्या तुम्हारे पास में? अरे सफ़ेद ही सफ़ेद पहन रहे हो। हाँ यार मेरे को पसंद है। अरे आप बोल के तो देखो, दोबारा व्यक्ति कपड़े पे कमेंट नहीं करेगा आपके। आपके कॉन्फिडेंस को गिराने के लिए ऐसे वक्तव्य बोले जाते हैं। हमारे तन पे कपड़ा है, फटा नहीं है, पर्याप्त नहीं है क्या भैया, तुम्हें क्यों खुजली चल रही है? मतलब लोग जो है ना हमको सजाना भी अपनी आँखों के हिसाब से चाहते हैं, खुद के चश्मे से। ये समाज जो है ना इतना हावी है इंसान की व्यक्तिगत ज़िंदगी पे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको ना वो लिमिटेशन, वो बाउंड्री, उसके प्रश्न पे प्रश्न उठाओ। डायरेक्ट मत उठाओ अपने कॉन्फिडेंस से, हाँ यार मुझे पसंद है। फिर वो सोचने में मजबूर हो जाएगा कि यार मैंने किसको बोल दिया ये। लोगों को आपका व्यक्तित्व ऐसा भी लगता है, आप सहन करते हैं, इज्जत करते हैं सबकी, लेकिन आपसे ज़्यादा आपको डोमिनेट किया जाए, बेइज्जती की जाए तो आप फिर लड़ने खड़े हो जाते हैं। लोगों को ये भी लगता है कि आपके कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, धोखेबाज लोग आपके आस-पास इतने रहे हैं कि अब आप बहुत धोखा खाने से डरते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी में यही बात है कि आप धोखा खाने से डरते हैं। आपको धोखा बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है? एक भी इंसान हो लेकिन सच्चा हो आपके जीवन में, मेल हो, फीमेल हो, दोस्त की सूरत में हो, ठीक है? रिश्तेदार की सूरत में हो, सही चाहिए। आप में से कुछ लोगों के पेरेंट नहीं हैं, एक पेरेंट नहीं है, तो आपको लगता है कि माता-पिता मेरे बुज़ुर्ग हो गए, है ना? हर किसी पे मैं भरोसा कर नहीं सकती या कर नहीं सकता। ये मेल्स के लिए भी है फीलिंग, है ना? मेल्स को भी बहुत नुकसान होता है। आप पुरुष हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घेर के कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता, आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता। इवन फीमेल्स तो कई मामलों में बच भी जाती हैं, मेल्स के प्रति बहुत हार्म पहुँचाने की कोशिश करते हैं लोग। तो आपने विश्वास करना, अंधा विश्वास करना छोड़ दिया है, ठीक है? आप बहुत परखते हैं, व्यक्तियों को बहुत परखते हैं। पहली बात तो आप जो है बहुत जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते किसी में और आपको यहाँ पर किसी से खतरा भी लगता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जिससे आप इतना ज़्यादा पक चुके हैं, इतना ज़्यादा थक चुके हैं, इसकी धोखेबाज़ी से इतना हार्म हुआ है आपका, इवन पैसे का भी, मानसिक भी, शारीरिक भी, कई तरह के हार्म इस व्यक्ति ने पहुँचाए। इसके प्रति आप डिफेंसिव मोड में, लोगों को लगता है कि आप इस व्यक्ति का नाम भी नहीं सुनना चाहते, ठीक है? और ये लोग आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं जिनको इस व्यक्ति के बारे में पता है। यहाँ पर लोगों को आपका व्यक्तित्व ये लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, जीवन में नए मार्गों की खोज के लिए बहुत पैशन है। छोटे-मोटे ऑब्स्टिकल आपको आते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी जो सामर्थ्य है, वो बहुत ज़्यादा है ना? बस यही है कि आपके माइंडसेट को जो है ड्रेन करने से आपको
बचाना चाहिए। और चाइल्ड लाइक इनोसेंस भी आपके यहाँ, इतना कुछ होने के बाद भी आपके अंदर चाइल्ड लाइक इनोसेंस है। लेकिन जब आप अपने काम पर होते हैं, जब आप अपने जीवन में मुख्य लक्ष्यों की प्राप्ति की तरफ होते हैं, तब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी बकलेबाजी, बकवास ये सब पसंद नहीं है। आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। ठीक है। जो लोग बकवास करते हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है आपके ऊपर। इसीलिए आपकी एबिलिटी को देखकर भी लोग आपसे छेड़खानी करते हैं ताकि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। तो अभी आप जहाँ आपके लक्ष्यों को कोई डिस्टर्ब कर रहा हो, वहाँ आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं। ये एक अलग ही पर्सनालिटी आपके लोगों को दिखाई देती है कि जब आपका दिमाग ज़्यादा चटका देता है ना कोई, तो फिर आप उसको अच्छे से बता देते हैं कि देख, मेरे घर में तुम्हारी वजह से कोई भी सहयोग नहीं है, इसलिए मेरे जीवन में डिस्टर्ब करने में आपका फोकट का सहयोग मत दीजिए आप। तो आपकी शत्रुओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण यही है मुख्य रूप से प्रमुख कारण कि आप ना बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, आगे बढ़ने में समर्थ हो, इसलिए जेलसी होने लगती है लोगों को। क्या है कि जो व्यक्ति अपने को डिवाइन को समर्पित करने तैयार नहीं होते हैं, रिस्क लेने को तैयार नहीं होते हैं, लाइफ को सरेंडर नहीं करते, है ना, तो वो लोग जो है दूसरों की सफलताओं को मिनिमाइज करके देखते हैं। आपका क्या है कि सबका लुट के बैठे हो सब तरफ से, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने ज़िंदगी में अपने जीवन के अलावा और अपने रिस्पेक्ट के अलावा मैं क्या खो दूंगा, किस चीज़ का डर है मुझे। बहुत अंदर तक, गहरे तक आपने इस बात को समझ लिया है और इसीलिए आपको लोगों से डर नहीं लगता है, सिवाय इस पास्ट के आदमी के, क्योंकि ये व्यक्ति एनर्जी वाइज बहुत मैनिपुलेटिव है। मैनिपुलेटिव शातिर लोगों के अलावा आपको कोई डर नहीं लगता किसी से, क्योंकि आपके अंदर काइंडनेस है। इसलिए शातिर लोग जो है उस काइंडनेस पर वार करते हैं और आप पिघल जाते हैं। आपकी कमज़ोर नस आपका काइंड नेचर है और परिस्थितियों की मार से आपने जो महसूस किया है, आप दूसरे को उस स्थिति में नहीं देख पाते, इसलिए लोग आपको टोपी पहनाने का सोचते हैं। लेकिन अभी आपके व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आया है ना। आपको इतना तो एटलीस्ट लोग समझ ही गए हैं कि आपको इतनी समझ तो है कि मुझे मेरे लक्ष्यों से नहीं भटका सकते आप, चाहे जो उखाड़ लो। आपका जो रहन सहन का तरीका है, आप जिस तरह से खुद को मेंटेन करते हैं, जिस तरह से लाइफ को बैलेंस करते हैं, ठीक है, आपके जीवन में एक समृद्धि है। ऐसा लोगों को लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, भले पूरा अकाउंट खाली हो आपका, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है और इस वजह से लोग आपको मानते भी हैं, इज्जत भी करते हैं। रुपये की हर जगह इज्जत होती है ना। जब आप पास कुछ नहीं था तो कुछ इज्जत नहीं हो रही थी आपकी, तो इसको ना बिल्कुल निरपेक्ष भाव से आपको देखना है। आपको हमेशा ही अपने अच्छे वक्त में इस बात को याद रखना है कि ना, ज़्यादातर लोग मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं, मेरे पास जो माल है ना बटुए में, उसकी इज्जत कर रहे हैं। यहाँ पर लोग आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको अपने बच्चों की किसी भी तरह की हानि बिल्कुल स्वीकार नहीं है। आप अपने बच्चे को पार लगाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो जो भी आप करेंगे वो एक हार्ड वर्क से रिलेटेड रास्ता है। ठीक है ना। कोई चीप रास्ता पैसा कमाने का किसी भी तरह का आप नहीं करने वाले। एक अच्छे दिव्य माता या दिव्य पिता आप हैं, जैसा कि हमने अपने किस्से कहानियों में एक आदर्श पिता और माता का रूप हमेशा अपने पूर्वजों से सुना है। उसी प्रॉपर्टी को, उसी दिव्यता को आप मेंटेन किए हुए हैं और आप अपने बच्चों के पथ प्रदर्शक, गुरु और मार्गदर्शक हैं। ठीक है।
यहाँ पर लोग आपको ऐसा इंसान भी समझते हैं जिसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है अपनी लाइफ में, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग आपको समझते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं आप, है ना। और जीवन में आपकी सफलता का राज आपका परिश्रम है। आपके बारे में लोग आजकल बहुत चर्चा भी कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, और आपकी सफलताओं की यहाँ पे ज़्यादा चर्चा है, बहुत चक्कर चक्कर कर रहे हैं लोग आपकी सफलताओं की। तो मैं यहाँ पर कुछ एंजल के मैसेजेस निकालना चाहूँगी कि एंजल्स आपको क्या सलाह देंगे। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। आपको मालूम है आज है 27 फरवरी 2026 और सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग होने के बाद इसको अपलोड करूँगी, फिर देखते हैं कितने बजे तक ये पब्लिक होने के स्थिति में आ जाती है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गुरुदेव जी, थैंक यू सो मच। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, या किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको आधी अधूरी है, तो डिवाइन कह रहे हैं उस चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए, आपको क्लैरिटी आएगी। इम्प्रूविंग हेल्थ, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, और ये जल्दी ठीक हो जाएगी तबीयत आपकी। जो डॉक्टर की सलाह है उसको फॉलो कीजिए, घरेलू उपाय कीजिए। हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो रही हो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका कोई प्रश्न है, कुछ काम होने के लिए आप सवाल पूछ रहे हैं, तो कुछ हफ्तों में ये हो जाएगा। मुझे लगता है कि या तो कोई किसी के मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें कुछ काम की वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, या आपका कोई प्लान है कहीं जाने का, ठीक है, वो अभी पूरा तय नहीं हुआ है, तो वो कुछ हफ्तों में आपका पूरा फिक्स हो जाएगा कि ये घूमने फिरने का प्लान आप प्रॉपर तरीके से बनाएं, पैसे की व्यवस्था भी हो जाए बढ़िया से, आप अपनों के साथ में यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। मार्च में किसी ने कुछ पूछा, उसका आंसर यस है, अब भी पूछा है जो, और लास्ट कार्ड है यस, दोबारा से भी यस आया है। आपने अभी रिसेंटली कोई सवाल पूछा, उसका आंसर डिवाइन ने 2 बार हाँ में दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि लोग आपको कैसा इंसान समझते हैं। सुबह का टाइम है, शांति का टाइम है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा ब्रह्म मुहूर्त में ये रीडिंग करके। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी मैच करी, ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में सभी लोग रिप्लाई दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।